नेताजी अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे। जय हिंद। जहां लालू प्रसाद यादव ने अपने दोस्त और समाजवाद के अपने साथी मुलायम सिंह यादव को कुछ इस तरह से याद किया, यह तस्वीर सामने उभर कर आई है दोस्तों। मेदांत अस्पताल में उनके बेटे अखिलेश यादव उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सबके नेता और मेरे पिता नहीं रहे। कितनी दिलचस्प दास्तान है ना मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव सही मायने में धरती पुत्र थे दोस्तों। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उनके पिता राजनीति में नहीं थे, बहुत ही सरल परिवार से वो आए थे, एक पहलवान और एक शिक्षक, और वहां से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद राजनीति के चाणक्य बन गए। आज जब 82 साल की उम्र में मेदांत अस्पताल में उनका निधन हो गया, उनकी शख्सियत कैसी है कि उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव दोनों ही भावात्मक हो गए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव कैसे उनके लिए भावुक हुए दोस्तों, क्योंकि लालू तो उनके समधी भी हैं। और हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज ही के दिन एक रैली को संबोधित कर रहे थे गुजरात में। वहां पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर कम से कम 4 मिनट बोला और यह तक कहा कि उनके अपने राजनीतिक जीवन में मुलायम सिंह यादव का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। कैसी शख्सियत रहे होंगे मुलायम सिंह यादव कि लालू प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है, दोनों नेताजी के लिए भावुक हो गए। मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री को भी सुने। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मौके पर राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में विराम देकर नेताजी मुलायम सिंह यादव को जो है वो श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें उसकी बानगी है। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, एक युग का अंत हुआ। हम ये ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी के कमंडल के जवाब में जब मंडल आया था, यह वो दौर था जब कई चेहरे सामने उभर कर आए थे। लोहियावाद की लहर पर सवार होकर उससे पहले कई राजनीतिक शख्सियतें हमारे सामने आ गई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार जैसे राजनेता सामने उभर कर आए थे। और इनमें एक मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, बहुत ही सरल परिवार से आए थे और जमीन से उठकर वो राजनेता बने। और आज उनकी कमी को उनके बेटे अखिलेश यादव बखूबी महसूस करेंगे और वो जरूर याद करेंगे उनका ये आखिरी चुनावी भाषण जो आप देखने वाले हैं। वे सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी बहनों, नौजवानों, साथियों और पत्रकार मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग हमारे जन्म दिवस पर आए हैं। लेकिन
अब वो बात हमारी कुछ तो मानी गई है, कुछ लोगों ने उसे आचरण नहीं किया। कुछ लोगों ने किया है, नौजवानों ने भी किया है और पार्टी के नेताओं ने भी किया कि हमारा तो जन्मदिवस मनाया जा रहा है। हम देख रहे थे टीवी, पूरे प्रदेश में नारेबाजी हो रही है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी हो रही है। तो आज हम जो समाजवादी लोग हैं वो संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं की जो उपेक्षा है उसके लिए हम लड़े हैं और किया भी है। और आज समाजवादी पार्टी और पतंजों पर चल रही है। हमने कहा था आप लोगों से एक छोटा सा भाषण है भैया जी का, अगर वो पढ़ लोगे तो सब जगह भाषण दे लोगे। 7 क्रांतियाँ, गरीबी अमीरी की खाई खत्म हो, मर्द और महिलाओं की खत्म हो, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश का है, जो बिहार का है, जो मध्य प्रदेश का है, देश को जोड़ने के लिए सब एक हैं। तो ये ऐसा है कि जो मैंने आपसे कहा, ऊंच नीच का भेदभाव, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव, इस तरह से 7 क्रांतियों को महिला और मर्द के बीच जो बहुत उन्होंने टिप्पणी की है। मैं जानता हूं दोस्तों, ये वो वक्त भी है जब आप में से कई लोग कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक चरित्र पर कई दाग भी थे। बिल्कुल थे, और बतौर छात्र, बतौर पत्रकार मैंने उसका जिक्र कई बार किया है। कई बार जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को कटघरे में रखना था, मगर ये वो वक्त नहीं है। ये वो वक्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी उसने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है, उन घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। इसलिए ये वो वक्त नहीं है, ये वो दौर नहीं है कि हम उन 2 घटनाओं को याद करें जो आपके मन में इस वक्त है। मुलायम सिंह यादव इस बात की जीती जागती मिसाल है कि किस तरह से जमीन का नेता लोगों के मन में जगह बना सकता है, जो व्यवस्था है उसे चुनौती दे सकता है। क्योंकि यह ना भूलें कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के मसीहा थे। उन पिछड़ों की आवाज उन्होंने आगे पहुंचाई जो अगड़ों के अत्याचार के सामने बौने हो गए थे, जिन्हें सुना नहीं जा रहा था। और इसलिए मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों में एक समानता थी। दोनों ने उन लोगों की आवाज को बुलंद किया जो समाज के वंचित लोग थे। अब राजनीति के अंदर ऐसे धरती पुत्र देखने को नहीं मिलते, क्योंकि राजनीति वंशवाद में इस कदर जकड़ गई है, राजनीति कॉरपोरेट घरानों में इस कदर कैद हो गई है कि मुलायम सिंह जैसे धरती पुत्र अब देखने को नहीं मिलते। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से मुलायम सिंह यादव जैसे धरती पुत्र राजनीति में आगे भी आएंगे, जो सही मायने में इस देश के वंचितों, इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों की नुमाइंदगी करें। मैं अपनी तरफ से भी मुलायम सिंह यादव को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को साहस मिले, ढांढस बंधे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।